नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे और वो है साधना में सुरक्षा घेरा की अनिवार्यता। अर्थात क्या साधना करते समय सुरक्षा घेरा हर बार बनाना चाहिए या फिर बिना सुरक्षा घेरा के भी साधना की जा सकती है। दोस्तों, तीव्र से साधनाओं के जरिए अगर आप संपर्क बैठाने की सोच रहे हैं तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक आम इंसान 10 बार सोचने के बाद ये साधनाएं उठाता है। तो आप ये जो बातों में आपको बताऊंगा वो ध्यान से सुने, समझे और अपने चित्त में उतार लें। दोस्तों, जब भी आप कोई साधना उठाते हो तो उस दौरान आप अपने को ईश्वर से जुड़ने के लिए कोई और ईश्वरीय ऊर्जाओं का संचार अपने में होने देने के लिए एक बहुत ही खास अरसमयीय प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, जिसका आपको भी बोध नहीं होता। साधना के वक्त आप अपने सभी ऊर्जा केंद्रों को खोल देते हैं। इन्हीं ऊर्जा केंद्रों के जरिए ऊर्जाओं का आवागमन आपके शरीर से ब्रह्मांड की तरफ और ब्रह्मांड से आपके शरीर की तरफ हो पाना संभव हो पाता है। जब कभी भी आप तीव्र साधनाओं के बीच में होते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आप बहुत ही अधिक और बहुत ही तीव्र ऊर्जाओं के साथ संपर्क बिठाने की प्रक्रिया के बीच में, तो ये तीव्र ऊर्जा ये आपके ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन ये बहुत अधिक खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में फैली हुई तीव्र ऊर्जाओं के साथ कई अशुद्धियाँ भी जुड़ी हुई होती है और ये अशुद्धियाँ अगर आपके भीतर प्रवेश करने लगी तो वो आपको हानि अवश्य पहुंचाएगी। खासकर उन लोगों को हानि पहुंचाएगी जो साधना के क्षेत्र में एकदम नए हैं। जब आप तीव्र साधना कर रहे होते हैं तब आपकी चेतना और आपका शरीर बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। उसे आप ऐसे समझिए, मान लो आपको कहीं आपके शरीर में कहीं कुछ जल गया है, आपका मांस जल गया है और वहाँ का मांस छिल गया है और अगर उस घाव पर एक मिर्च का दाना भी छू जाए तो वो तकलीफ़ आपको पहुंचाता है। दोस्तों, साधना में भी कुछ इस प्रकार ये होता है कि बड़ी हुई संवेदनशीलता जो एक साधक की उस समय होती है वो एक एम्पलीफायर की तरह काम करती है और प्रचंड हो जाती है और अशुद्धियाँ भी और प्रचंड हो जाती हैं। इसलिए एक फ़िल्टर साधक को चाहिए जो इन अशुद्धियों को आप तक ना पहुँचने दें। और यहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि आप एक सुरक्षा घेरा बनाएं। सुरक्षा घेरा एक फ़िल्टर की तरह काम करेगा, एक छलनी की तरह कार्य करेगा। जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके भीतर प्रविष्ट होने देगा और जो अशुद्धियां हैं उनको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, यानी कि सोख लेगा और उन्हें ख़त्म कर देगा, निस्तेज कर देगा। तो जब भी आप तीव्र ऊर्जा से संपर्क बिठाएं तो आपको ये बात याद रखनी है चाहिए कि तीव्र ऊर्जाओं के साथ जुड़ी हुई अशुद्धियाँ भी तीव्र होती है और साधना के दौरान हमारे ऊर्जा केंद्र उन्हें ग्रहण करने की प्रक्रिया के दौरान खुले हुए होते हैं और यही अशुद्धियाँ हमारे भीतर साधना के दौरान प्रवेश पर नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आप मान लीजिए कि 21 दिन या 41 दिन की साधना कर रहे हैं तो आपको रोज़ उस साधना से पहले सुरक्षा घेरा अवश्य बनाना है। सुरक्षा घेरा अब आता है सुरक्षा घेरा बनाने का दूसरा पहलू कि क्या हमें रोज़ की पूजा में भी इसे बनाना चाहिए। तो दोस्तों, रोज़ की पूजा इतनी तीव्र भी नहीं होती है जितनी विशेष साधनाएं होती है, क्योंकि रोज़ की पूजा निर्मित ही इस प्रकार से हुई है कि वो मनुष्य को रोज़ सुरक्षित रख सके और बहुत सौम्य श्रेणी में गिनी जाती है। रोज़ की पूजा का प्रभाव बहुत भिन्न होता है हमारे चित्त पर प्रचंड साधनाओं के मुकाबले, तो इसलिए रोज़ की पूजा में सुरक्षा घेरा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जहाँ तक बात है तीव्र साधनाओं की, तो आपको सिर्फ सुरक्षा घेरा ही नहीं, गुरु मंत्र भी अवश्य पढ़ना होता है। बहुत सी पवित्रताओं का और विधानों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ आप संपर्क बिठा रहे होते हैं ब्रह्मांड की बहुत ही तीव्र ऊर्जाओं के साथ। तो दोस्तों, ये थी सुरक्षा घेरा की अनिवार्यता के बारे में कुछ बहुत ही विशेष जानकारी। अगले वीडियो में बताएंगे सुरक्षा घेरा कैसे बनता है। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।